नंबर 1 क्या है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लेटेड। डिप्लेटेड मतलब क्या होता है बताओ। सुन लो, डिप्लेटेड मतलब होता है जो नुकसान, मतलब उसका खत्म होते जा रहा है, उसका रिप्लेस नहीं होगा दोबारा, वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा। तो क्या आएगा बताओ, डी नंबर। हाँ, 1 का जो है ना आंसर क्या होगा, डी, कोयला माइन। कोयला ही दोबारा रिन्यू नहीं होगा। हाँ, लिखता है क्या, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन हमेशा याद रखना। देखो, दो मेथड होता है ना, समझो पूरा। कितना मेथड होता है, दो। एक डिमिनिशिंग मेथड होता है, और क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या क्या नाम से जाना जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सब नाम से जाना जाता है। और इसमें डिप्रिसिएशन फिक्स रहता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या लिखता है 3 नंबर में कि द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स आर। सुन लो ध्यान से, या ध्यान से, कोई भी एसेट्स का जो लाइफ होता है वो अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है, कोई उसका फिक्स लाइफ नहीं होता है। तो क्या होगा आंसर इसका, ए नंबर ना। 4 नंबर सुनो यहां पर ध्यान से, अगर लिखता है डिस्कार्डिंग डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, मतलब नया इन्वेंशन हुआ, अब पुराना एसेट्स को खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये नंबर होगा ऑब्सलेंस, प्रचलन से हट जाना। ऑब्सलेंस मतलब होता है जैसे भी मोबाइल आ गया, कैलकुलेटर का प्रयोग हट गया, लगभग कैलकुलेटर दुकान में पहले सजा के रखता था। सेल्फ स्टार्टर आया तो की वाला गाड़ी, सिर्फ अभी की वाला गाड़ी आएगा तो कोई नहीं लेगा स्कूटी, लेगा नहीं लेगा जब तक सेल्फ स्टार्टर रहेगा तो। ठीक है, हो गया। 5 नंबर देखो, अंडर डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड के अंदर, ठीक है, किसके मेथड के अंदर, डिमिनिशिंग मेथड के अंदर क्या लिखता है, डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो डिक्रीजिंग मेथड, याद रखना, डिमिनिशिंग में क्या होता है, घटते क्रम में निकलता है। तो जो 5 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखो, डिप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन ए मशीन फ्रॉम द डेट। देखो, कब से हम लोग का डिप्रिसिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक हम लोग का होता है कि हाँ हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग कब क्या करते हैं, खरीद के फिर उसको क्या लगाते हैं, यूज में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ड्यू टू, जब से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग पर नहीं, मान लो को हम लोग मोटरसाइकिल खरीद लिए, स्कूटर खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, जिस दिन से वहां से खरीद लिए, बिल कट गया, उस दिन से तेरा यूज क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो उसके पास जब तक पड़ा हुआ है तब तक डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जिस दिन तुम खरीद लिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। 7 नंबर लिखता था यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड। लैंड का जो लाइफ है वो क्या है बताओ, अनलिमिटेड। लैंड कभी खत्म होता है नहीं, तो डी नंबर। 8 नंबर देखो ध्यान से, क्या लिखता है, एक मशीन पर प्रत्येक वर्ष 2000 रुपया डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कितना लगाया जाता है, तो बताओ कौन मेथड यूज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। प्रत्येक साल 2000 फिक्स चल रहा है, प्रत्येक साल क्या हो रहा है, 2000 फिक्स चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड। 9 नंबर देखो, लिखता है क्या, एक एसेट्स है, ठीक, कितना का है, 2,50,000 का, स्क्रैप वैल्यू कितना है 15,000, और 10% डिप्रिसिएशन लगाना, दूसरे साल का मतलब डिप्रिसिएशन कितना होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, स्क्रैप वैल्यू का काम नहीं है, जब परसेंटेज दे दिया तो स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो 2,50,000 है, पहले 10% डिप्रिसिएशन माइनस करो, 10% है ना, तो 25,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2,25,000, फिर 10%, अब इसका 10%, डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, अब इसका 10% माइनस करो, 22,500, मतलब दूसरा साल का डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 22,500। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछता कि दूसरा साल बाद कितना बचेगा, तो घटा के जो आता वो बचता। ठीक है, तो इसमें 22,500 किसमें है, देखो तो सी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्या लिख रहा है, एक एसेट्स है, ठीक है, ए ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज या एसेट फ्रॉम द कॉजेज इज कॉल्ड। सुन लो क्या लिखता है,
अगर किसी का अगर हम लोग का धीरे धीरे कमी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। दे दिया कि 1/1/2013, ठीक है, 1/1/2013 नहीं होगा, शायद यहाँ पर होगा 23, 1/1/2023 को एक प्लांट एंड क्या है देखो तो, हाँ प्लांट एंड मशीन है। क्या है, प्लांट एंड, ठीक है, प्लांट एंड मशीन है। कितना का है, 72,900 रुपए का। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। डिमिनिशिंग मेथड लगाना है। कौन मेथड लगाना है, डिमिनिशिंग मेथड लगाना। डेट हम लोग खरीदे कब थे, 1/1/2021 को, 23 का दाम है। तो खरीदे थे कितना, 2 साल पहले में। तो देखो परचेज प्राइस देखो कैसे निकाला, एक चीज तुम लोग को पहले बता देते हैं। प्लस हो जाएगा, नहीं देखो ना फॉर्मूला लिख देते हैं। परचेज प्राइस अगर निकालना रहेगा ना तो यहाँ पर लिख लेना जितना भी कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना, अभी का जितना कॉस्ट रहेगा, WDV मतलब समझता है, रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब अभी इसका दाम जितना, रिटेन डाउन वैल्यू इंटू 100 100 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, जितना साल रहेगा उतना कर देंगे। ठीक, तो अभी हम लोग का रेट कितना है, 72,900। ये कब का है बता, 2 साल पहले का। सुन लो, अभी 21 में खरीदे थे, 21 से 22 एक साल, 21 से 22 नहीं, 21 से 22, 22 से 23, 2 साल पहले थे। 2 बार इसको लिखो, 100/90, 100/90 कहाँ से आया, तो 10% था ना, तो पता चल जाएगा हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला से कितना में हम लोग करते, 72,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8100। हम 90,000 में एसेट्स खरीदे होंगे। कितना में खरीदे होंगे, और अभी दाम घट के हम लोग का कितना हो गया, 72,900। ठीक है ना, 2 चीज क्लियर हो गया हम लोग का कि हम लोग 1/1/2021 को कितना में खरीदे होंगे, 90,000 में। अभी उसका दाम घट के 72,900 रुपया। कैसे जाने, तो हम लोग को पता था कि प्रत्येक साल कितना परसेंट घट रहा था, 10%। डिमिनिशिंग मेथड मतलब क्या होता है, मतलब जितना होता है 100 जैसे पहले 100 हुआ, 100 में 10 किया 90, फिर 90 का निकलेगा, फिर जो बचेगा उसका डिप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब इसको साइड रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं। अब आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन में। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है बताओ, लिखता है कि यदि प्लांट को, ठीक है, यदि प्लांट को 30/6/2023 को 70,000 में बेच दिया तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो यहाँ पर समझो, 23 को बेच रहा ना, देखो 23 का रेट हम लोग को पता है, यहाँ देखो सब, अब थोड़ा मेरे के साथ पढ़ो। 1/1/2023 का हम लोग को रेट पता है, कितना में हम लोग खरीदे थे, 72,900 रुपया में। लेकिन हम लोग इस दिन नहीं बेच रहे हैं इसको, हम लोग इस दिन इसको नहीं बेच रहे हैं, हम लोग कब बेच रहे हैं इसको, 1/1/2000 नहीं, हम लोग बेचे 30/6 को। तो डिप्रेसिएशन अप टू 30/6/2023 तक का डिप्रेशन देखो 6 महीने का और निकलेगा। कितना का निकलेगा, 6 महीने। देखो हम लोग को 1 जनवरी का रेट पता है कि चलो 72,900 रुपया, लेकिन हम लोग 1 तारीख को बेचते तब ना, हम लोग कब जाके बेचे, 30/6 को ना। तो 72,900 का कितना परसेंट बोला था, ऐसे निकालना। देखो 72,900, देखो नहीं, 72,900 का कितना परसेंट, 10%, 6 महीना का, कितना महीना का, 3645, मतलब 72,900। देखो हम लोग का जो एसेट्स बेच रहे हैं ना उसका दाम हम लोग का है इतना, लेकिन बेचे हैं कितना, देखो तो क्वेश्चन में देखो लिखा है 70,000 में बेचा है। कितना बेचा है, 70,000 लेस सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट ना हो गया। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो 750 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना नंबर ऑप्शन में, 745। देखो तो कितना कितना नंबर में है, ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। कोई दिक्कत, कोई समस्या, 1 नंबर दिया जाएगा, हाँ ठीक है। 12 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 समझो अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखता है, अगर 30/6/2023 को 50,000 में बेच दिया, कितना में बेच दिया, तो देखो यार डेट तो निकाल के किए, 30/6 को कितना दाम है, 30/6/2023 को दाम है 69,250, और बेच रहा है कितना में, 50,000। सेलिंग प्राइस 50,000 में बेचा, तो लॉस ना हो गया। कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल के रखे हैं, सब लिंक है, देख लो यही क्वेश्चन से लिंक है, 11 से लेकर 15 तक, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग निकाल के रखे हैं कि अरे जून में इतना दाम था, बेचे कितना में
50,000 में कितना 19,255 रुपया का लॉस हो गया है। आंसर कितना नंबर में है? ये नंबर में। ठीक है, ये भी हम लोग क्लियर हो गया। उसके बाद 12 के बाद 13 नंबर देखो क्या लिखता है, ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट का कितना आता है? देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट का कितना, यहाँ देखो निकाले है ना 90,000। कितना नंबर आंसर में? ये नंबर 14 नंबर देखो 2021 के लिए कितना डिप्रिसिएशन होगा? 2021 के लिए बताओ। 10% होगा ना, निकाल के दिखाते। देखो हम लोग कितना का, सुन लो नहीं यहीं पर कितना का 90,000 है ना हम लोग का एसेट्स का दाम। 90,000 का कितना परसेंट? 10%। पहले 21 के लिए बोला है ना, तो 21 में तो खरीदे हैं तो 9,000 रुपया होगा। ठीक है ना, अगला साल के लिए बोलता था पहले इसमें 9,000 माइनस करते, फिर जो बचता उसका 10%, इसमें 9,000 होगा। ए नंबर आंसर। इसमें भी क्या होगा? ए नंबर। ठीक, इसके बाद इधर आ जाओ 15 नंबर में क्या लिखता है? द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज ऑन एक एक, बताइए तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 1/1/2021 को कितना दाम होगा? 1/1/2021 को कितना दाम होगा? 90,000। बोलने का मतलब क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16, ये जो हम लोग को स्टेटमेंट दिया है 16 से लेके कहां तक क्वेश्चन इसका देखो तो 20 तक है ना। 16 से, इससे हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेके कहां तक बनेगा? 20 तक का बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये निकाल लो हम लोग कितना कॉस्ट आएगा। कितना? देखो तो तुम लोग बोले थे कॉस्ट जितना अभी है उतना इंटू कितना साल पीछे जाना, 18 से 19 एक साल, 19 से 20, 20 से 21 कितना हो जाएगा? 3 साल ना। तो देखो 100 बटे कितना है बता तो, परसेंटेज 10% है ना, तो 100 बटे 90, 100 बटे 90, 100 बटे 10 नहीं बताए थे, 100 माइनस रेट। अभी फॉर्मूला बताए थे ना, 100 माइनस रेट। और अभी कितना दाम है तो सब पॉइंट में चल जाएगा क्या? द बैलेंस ऑफ द बैलेंस 1/1/2021। ठीक है, खरीदा कब था? 18 में था। 18 से 19 एक साल, 19 से 20, 19 से 20 ओ हाँ 2 साल ही होगा। एक तारीख का तो रेट दिया हुआ ही है। तो उन्हीं हम लोग का जैसे हम लोग खरीदे कब है? 18 में ना, 18 से 19, 19 से 20, 21 का तो डेट दिया हुआ है। तो जीरो को उड़ा देते हैं पहले, क्या एक और जीरो उड़ाते ना, वही वन बात बराबर है। मतलब 70,000 ना भागा 81 पॉइंट में जा रही है। नहीं हम गलत बना रहे हैं, बताए क्या गलत बना रहे हैं? किसी को बोलना नहीं, रिकॉर्डिंग हटा देंगे, एडिट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन मेथड है? पिछला लाइन फिक्स था, पिछला में क्या था? फिक्स। और हमको लगता है 3 साल हो रहा होगा तब 1 लाख आएगा। जैसे जोड़ो ना, हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। 1/1/2018 है, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, हाँ 3 साल होगा ना। तो 20 से 21 साल दाम दे दिया। अरे ऐसे देखो यहाँ पर 1/1/2018 है, 1/1/2019, 1/1/2020, 21 का दिया हुआ है, बुझली। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, ये इससे हम लोग का क्वेश्चन कितना बनेगा? 16 से 20। रेट हम लोग का डिप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे पहले जो था वो हम लोग का क्या था? डिमिनिशिंग मेथड ना। तो इसमें देखो कैसे निकालना, अगर डिमिनिशिंग मेथड रहेगा तब देखो कैसे निकालना। चलो देखो ध्यान से, सब अभी हम लोग का कितना दाम है? 70,000 ना। हम लोग को जानना कि 3 साल पहले कितना दाम था, यही ना। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बैठा के देखते हैं, 70,000 इंटू हाँ 100 बटे 10% करके डिप्रिसिएशन 3 साल घटेगा तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 70 ना। तो 1 लाख रुपए दाम होगा। चलो अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं क्या किए। सुनो 10% लग रहा है, तो कोई भी चीज 100% होता है। 10% करके 3 साल लगेगा। 21 का दाम हम लोग का दिया हुआ है, 3 साल पीछे जाना था। इसका मतलब 70% का 100 रुपया कोई सामान खरीदे होंगे, प्रत्येक साल 10 10 10 लगेगा तो 30 रुपया घटा होगा। कितना घटा होगा?
30। तो देखो फॉर्मूला लगा दिए 100 माइनस, ठीक है 100 माइनस या तो 100 बाय, इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बता तो, WDV अभी का दाम इंटू 100 फिर 100 माइनस परसेंटेज फॉर 3 ईयर्स। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए बता रहे हैं, 3 बार डायरेक्ट माइनस कर देना, 10% 10 और 10 30। तो 100 में 30, 100 में से 30 चल गया, कितना बचा 70। और वो जो बताए थे 100/90 100/90 100/90 वो डिमिनिशिंग मेथड में, ठीक। तो 1 लाख रुपया हम लोग का आ गया, कितना आ जाएगा 1 लाख। आगे पढ़ो, अब क्वेश्चन बनाओ। क्या लिख रहा है 16 नंबर लिख रहा है क्या, एक मशीन 31/3/2023 को, एक मशीन 31/3/2023 को कितना में बेच दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, हम लोग का मशीन का दाम हम लोग को पता है कितना है, 1/1/2021 को दाम पता है कितना में 70,000 में। देखो प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन लगेगा 10%, ठीक है। प्रत्येक साल कितना लगेगा, तो 1 लाख है, 1 लाख का 10% डिप्रिसिएशन चल जाएगा, 10,000 चल गया, तो कितना बचा 60,000। प्रत्येक स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, प्रत्येक साल 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये फिक्स लगेगा। तो ये हम लोग का दाम निकल गया 1/1/2022, फिर 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगेगा। ये हम लोग का जो निकला 50,000 रुपये कब का निकला, 1/1/2023 को, लेकिन 23 में नहीं बेचे हैं, जनवरी में नहीं बेचे हैं, ठीक है। जनवरी में नहीं बेचे हैं, कब बेचे हैं, कितना मार्च में बेचे हैं। तो दिमाग लगाओ, मार्च में अगर बेचे होंगे तब 3 महीना का और डिप्रिसिएशन लगाओ, 3 महीना का देखो 2500 रुपया हो जाएगा। कैसे निकाले, तो देखो 10,000 1 साल का था, 3 महीना का 3/12, तो कितना का मशीन हो गया, ठीक है। ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस एक तरह से निकल गया। अब बेचे कितना में 40,000 में ना है, तो 7,500 रुपये का क्या हो गया लॉस। देखो है आंसर 16 का बी, ठीक है। हाँ 16 का बी। इसके बाद बता 16 हो गया, 17 नंबर देखो, 1/1/2023 को कितना दाम था, तो 1/1/2023 को ना 70,000। ये तो दिया हुआ, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब। 1/1/2023 नहीं, एक नहीं लॉलीपॉप नहीं, 1/1/2021 का दाम वो दिया है, तुम लोग भी लॉलीपॉप क्वेश्चन करवा देता है इसको। 23 है ना, तो मतलब 2 साल और जाना पड़ेगा। देखो निकाले हैं तो 50,000। देखो कितना नंबर ऑप्शन में है, 17 के। हाँ था, लेकिन हम लोग समझने में दिक्कत हो गई, हम लोग समझ गए चिलगम, ठीक है। 18 नंबर देखो, 2018 के लिए कितना डिप्रिसिएशन होगा, वो तो जान ही रहा है, तो तुम इसे तुरंत पकड़ ले रहा है आजकल, लेकिन दिमाग हो गया तुम लोग को भी लग रहा है। 19 नंबर देखो, कहीं डिप्रिसिएशन फिक्स चल रहा है प्रत्येक साल 10 है, प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन क्या चल रहा है फिक्स। उसके बाद बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, अभी तो निकालवे किए बी नंबर 1 लाख। अरे ना ना ठीक है ठीक है, 1/1/2019 को पूछा है ना, हम नीचे वाला क्वेश्चन को देख लिए एडवांस में, हम 20 वाला देख लिए क्वेश्चन। 20 का तो देखो हो ही जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 19 नंबर क्या लिख रहा है 1/1/2019 को, देखो अभी निकाले थे कहीं 1/1/2019 को, क्या कहाँ निकाले हैं, हाँ हाँ 18 में 1 लाख था, ठीक है। तो 10,000 पर 10,000 घट गया तो कितना हो जाएगा 90,000। देखो 90,000 किस में है, बी में है। देखो यहाँ पर 1/1/2018 को दाम कितना था 1 लाख, 19 कब आएगा बता, 1 साल बाद में आ जाएगा, 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, हो गया। तो हो गया 20, 16 17 18 19 20 नंबर देखो। अब क्या लिख रहा है बताओ, एक प्लांट है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 4 लाख। तो सुन लो, एक इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट्स जितना में हम लोग खरीदे हैं, इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे इंस्टॉलेशन, फिर डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय
स्क्रैप वैल्यू तो माइनस कर दिया। हाँ एस्टिमेटेड, नहीं वो इंस्टॉलेशन प्राइस बोले कि प्लस होगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। देखो कॉस्ट कितना है इसका, देखो तो 4,60,000, 4,60,000 रुपये हम लोग का एसेट्स का पड़ा था। स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है एस्टिमेटेड लाइफ देखो कहीं न कहीं दिया होगा, कहीं नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा। ठीक है एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दिया, रेट दिया हुआ है ना, तो देखो ये जान के हम गलती बनाए हैं। अगर रेट दिया रहेगा ना तो डायरेक्ट निकालना जितना में खरीदे हैं उसका कितना परसेंट, कितना हो जाएगा 44,000। देखो तो है 44,000 किसी में आंसर, नहीं 4,60,000 ना होगा रे, 60,000 ना, 4,60,000 का 10%, 46,000 है कहीं बी नंबर। ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग ओवर ओवर राइटिंग करते रहे, ज्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्या लिखता है, एक मशीन है 1,60,000 में खरीदे हैं, इसमें खर्चा कितना किए, ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला से देखो हम लोग कितना, हम लोग 1,60,000 है यार, 20,000 कितना हो गया 1,80,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,000 और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया है 10। देखो ये फॉर्मूला में बैठा है, फिर भी तो 16,800 आएगा, तो 16,400 में 400 दे देंगे। वही ना। यार बताइए अब अरे यार देखो सब गलती हो रहा है हम लोग का, यहाँ 20,000, यहाँ 20,000 है ना, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, नहीं 12,000 ही है, तो हमको लगता है आंसर ही गलत है क्या। वही तो हम लोग सही आ स्क्रैप वैल्यू 12,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है ना, 1,60,000 में खरीदे, इसका स्थापना में 20 रुपये, तो 1,80,000 हो गया, इसमें से 12,000 रुपया हम लोग का स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिए। ठीक है तो 180 में 12 चल गया, 1,68,000, 16,800 बचा यहाँ, मतलब 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10 साल है ना, तो 16,800 आएगा। बचवा आंसर दिया नहीं है, 22 का सी उसको सुधार लो, 16,800 आएगा। 23 नंबर देखो, डिप्रेसिएशन, ठीक है डिप्रेसिएशन अंडर डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है, घटते क्रम पर निकलता है। देखो तो कहीं दिया है ई ऑन विच ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, हाँ सी नंबर होगा, तो इसका क्या होगा, डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता है प्रत्येक साल का ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। 24 चलो क्या लिखता है, डिप्रेसिएशन इज प्रोसेस ऑफ, क्या है बताओ, एल सी नंबर होगा, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू इट्स यूज लाइफ। 25 नंबर पर बना रहे हैं ना, 24 का तो सी होगा, हमको लगता है ना इसका डी होगा, ठीक है ना, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आंसर इसका गलत दिया हुआ है ना। चलो 25 नंबर देखो क्या लिखता है, अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है बताओ, एमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान से, एमोर्टाइजेशन मतलब होता है हम लोग का जो फिक्टिटियस एसेट्स होता है, जैसे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ठीक है ये सब चीज रिटर्न ऑफ होता है जो, उसको तो हम लोग का हो गया फिक्टिटियस मतलब बनावटी संपत्ति, 25 का डी नंबर होगा। ठीक है 25 के बाद क्या आ जाएगा 26। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रेसिएशन का, टैक्स बर्डन, प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, सो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट, और जानता है ये चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज होगा, लेकिन आंसर नहीं दिया है, तो इसमें याद रखना ए बी सी डी चारों सही है, तो ई नंबर हम लोग अपने से ऑप्शन, या तो ई नंबर में ऑल ऑफ, डी नंबर में ऑल ऑफ दीज लिख दो, ऑल ऑफ क्या करो, ऑल ऑफ दीज। 26 हो गया, 25 का डी, तो 25 का तो लगे भी किए थे डी ना, 25 का डी हो गया, 26 का डी में लिख दो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ, ठीक है क्या लिख देंगे ऑल ऑफ दीज।